नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल महाकौशल राष्ट्रीय समिति द्वारा गांधी भवन के कबीरधाम कक्ष में राम मनोहर लोहिया जी के 111वें जन्मोत्सव पर प्रांतीय सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश नाग राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि महाकौशल राष्ट्रीय समिति ने महाकौशल राज्य बनाने की मांग की है। आइए जानते हैं महाकौशल राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश नाग से हमारे संवाददाता की खास मुलाकात। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। बात करने जा रहे हैं महाकौशल राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश नाग जी से, जो कि महाकौशल को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाकौशल को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। जी, सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार, इसीलिए हमने पृथक महाकौशल राज्य की मांग की है, जिसमें हमारी राजधानी जबलपुर होना चाहिए, क्योंकि जबलपुर क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार है, गन गैरेज फैक्ट्री है और वहीं का आदिवासी, पिछड़ा, गरीब सबसे ज़्यादा परेशान है। वो बाहर कमाने खाने के लिए जाता, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री वहाँ है नहीं। तो सरकार आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी वहाँ कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ है और वर्तमान समय में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रिमंडल में हमारे महाकौशल से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब महाकौशल के लोगों की योग्यता को कम आंका जा रहा है। मतलब आप राजधानी बनाना चाहते हैं महाकौशल को, या अलग राज्य बनाना चाहते हैं? हम एक अलग राज्य की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड अलग राज्य बना है, झारखंड बना है, तो हमारी सोच है जिस प्रकार से गांधी जी की सोच थी ग्राम स्वराज्य, कि गांव का विकास पहले हो, तो हम एक अलग राज्य के माध्यम से हम कुछ महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग मानते हैं। जैसे गांधी की विचारधारा हो गई ग्राम स्वराज्य की, बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज की बात करते थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनके जन्मदिन पर आज हमने ये भोपाल में गांधी भवन में ये कार्यक्रम किया, जो समाजवाद के पितामह एवं वंचित तबके की लड़ाई हमेशा लोकसभा में लड़ते थे, संसद के अंदर और बाहर भी देश के कोने कोने में उन्होंने जगाने का काम किया है। तो उनके ऐसे पवित्र महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर हमने आज ये मांग यहाँ रखी। अलग राज्य होगा तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश के तो पहले भी अलग राज्य हो चुका है, छत्तीसगढ़ चला गया, फिर महाकौशल आप कह रहे हैं एक क्या बोलते हैं, जो बीजेपी के ही विधायक हैं वो विंध्य क्षेत्र को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे इससे। तो हमारे मित्र जो हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने यही कोई बात की है, वो बहुत सुलझे और मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कोई बात की है तो सोच समझ के ठीक ही की होगी, क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना बहुत ज़रूरी है। और सरकार खुद कहती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। यदि कम जिलों का हमारा जिला, 24 जिलों का जिला एक नया राज्य अस्तित्व में आएगा तो विकास के काफ़ी चांस होंगे। एक तरफ बोलते हैं आप छोटा परिवार सुखी परिवार, वहीं दूसरी ओर आप ये भी मांग कर रहे हैं कि अलग राज्य हो, फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो महाकौशल है उससे कोई मंत्री नहीं है, तो क्या मनसा क्या निकल? हमारा कहने का मतलब ये है, वर्तमान पे नहीं है ना, और आज तक DP मिश्र के बाद सिर्फ कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद महाकौशल में किसी का नंबर लगा ही नहीं। जितने भी मुख्यमंत्री बने बाहर साइड के बने, और वर्तमान में ऐसा नहीं है, बहुत योग्य लोग हैं अभी भी वर्तमान सरकार में, वहाँ काफ़ी योग्य लोग हैं। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अलग राज्य बना के अभी एक मुख्यमंत्री वहाँ से अलग बना दें, ये होना चाहिए। और हमारी लड़ाई है गाँव की, गरीब की, किसान की, कि छात्रों को, नौजवानों को रोज़गार मिले, लेकिन सरकार का ध्यान वहाँ नहीं है। आज किसान परेशान है पूरे मध्य प्रदेश में। गेहूं की खरीदी का क्या हुआ? आज पेट्रोल आप देखिए 100 रुपये के ऊपर हो रहा है। आज गैस देख लीजिए, इतनी महंगाई हो रही है। तो हमारा जो देश है कि हमारे महंगाई के मुद्दों को लेकर आप सड़कों पे आएंगे क्या? देखिए, महंगाई के मुद्दों का मामला ये है, महंगाई तो बढ़ती है मानते हैं, परंतु जिस तरीके से एक सांसद का वेतन जो जिस प्रकार से बढ़ाया गया है, उसी प्रकार से हमारे एक साथी कह रहे थे, तो गेहूं की जो कीमत है, जैसे मान लो पहले 6 रुपया गेहूं की कीमत थी, तो उसी हिसाब से सांसदों का जब तनख्वाह जो होती थी वो उस ज़माने में कम थी, आज बढ़ गई। तो हम तो कहते हैं गेहूं का रेट आज 90 रुपये किलो होना चाहिए, लेकिन ऐसा असंभव है। जो खाद्यान्न की वस्तु है इसमें, गेहूं की खरीदी का क्या हुआ?
आज पेट्रोल आप देखिए 100 रुपये के ऊपर हो रहा है, आज गैस देख लीजिए, इतनी महंगाई हो रही है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि तो हमारे महंगाई के मुद्दों को लेकर आप सड़कों पे आएंगे क्या? देखिए, महंगाई के मुद्दों का मामला ये है, महंगाई तो बढ़ती है मानते हैं, परंतु जिस तरीके से एक सांसद का वेतन जो जिस प्रकार से बढ़ाया गया है, उसी प्रकार से हमारे एक साथी कह रहे थे, तो गेहूं की जो कीमत है, जैसे मान लो पहले 6 रुपया गेहूं की कीमत थी, तो उसी हिसाब से सांसदों का जब तनख्वाह जो होती थी वो उस ज़माने में कम थी, आज बढ़ गई। तो हम तो कहते हैं गेहूं का रेट आज 90 रुपये किलो होना चाहिए, लेकिन ऐसा असंभव है। जो खाद्यान्न की वस्तु है उसको सरकार एक सुरक्षित तरीके से काम नहीं कर पा रही और किसान आत्महत्या पर मजबूर है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा मुख्य मुद्दा है, पृथक महाकौशल राज्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना छोटा राज्य होगा उतना विकसित होता है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो महाकौशल में जो नक्सल की समस्या है, बालाघाट ज़िले में हो रहा है, ये समस्या तो प्रशासन की नकारात्मक सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि उनकी मांग क्या है वो सुन ही नहीं पा रहे इतने साल से, और बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया उनके नाम पे आया जाता है। और गोली का शिकार हमारा आदिवासी भाई होता है, पुलिस का शिकार हमारा आदिवासी भाई होता है। तो हम सरकार से बताना चाहते हैं, आप अलग राज्य हमारा बना दो, ये समस्या हम चुटकी में हल कर देंगे। हमारी सरकार बनी और कभी हम महाकौशल के मुख्यमंत्री बने, 24 घंटे में समस्या हल कर देंगे, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, ये हमारी सोच है। तो ये थे सतीश नाग जी जो कि महाकौशल राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है साफ तौर पर कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा राज्य सुखी राज्य। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है, अब देखते हैं ये कब तक पूर्ण होगी। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.